अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जो टेबल है, ठीक है ना, वो आप कैसे याद कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ज़ीरो से लेके 360 तक 360 डिग्री तक सारे के सारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जितने भी छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इन सारे के ज़ीरो से लेके 360 डिग्री तक आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो नाइन्थ टेंथ लेवल तक आपको ये तो पता होता है, लाइक ज़ीरो से लेके 90 तक तो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक की वैल्यूज़ पता होती हैं। तो अभी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता हैं। साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 के बराबर है, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 = 1। अगर ये पता है तो 90 से शुरू करो, लाइक अब कॉस के लिए किस तरह शुरू करना है, उल्टा। ये वाला वन इसके पहले में आ जाएगा, मतलब इसको रिवर्स कर दो तो कॉस की वैल्यू 0 से लेके 90 तक, ठीक है। सो कॉस साइन के आखिर में 90 में क्या है, तो वो कॉस के 0 में आ रहा है, ऑलराइट। लेकिन अपने आप में आपको ये भी बताएगा कॉस 0 डिग्री जो है 1 के बराबर होता है, या अपने आप में 10 तक ये तो वैल्यूज सारे सारे को पता ही होते हैं। अगर साइन और कॉस पता है तो सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 के बराबर होता है, कॉस 45 डिग्री सेम एज दैट ऑफ साइन 45 डिग्री, सो 1/√2। कॉस 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, एंड कॉस 90 0 के बराबर होता है। अगर ये पता है कॉस और साइन तो टेन तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ना, क्योंकि टेन व्हाट इज टेन, टेन इज द रेशियो ऑफ साइन ओवर कॉस, ठीक है, साइन ओवर कॉस का ही रेशियो है। सो यहाँ से देखिए टेन की वैल्यू मुझे टेन 0 की भी पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है टेन थीटा 0 साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है एट 0 डिग्री, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एट 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 0/1 इज अगेन 0। टेन थीटा यानी कि टेन 0 डिग्री जो है वो भी 0 होती है, और यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे क्योंकि टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3। टेन ऑफ 30 डिग्री 1/√3 के बराबर होता है, और ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में तो हमारे पास 10 आ जाता है। 10 45 डिग्री की वैल्यू आ जाती है, सॉरी 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों की वैल्यूज़ एक जैसे कैंसिल आउट होंगे तो 1 बचेगा। 10 45 डिग्री 1 के बराबर, सेम फॉर एयर, यहाँ से 2 कैंसिल होंगे, बाकी √3 बचेगा। और यहाँ पे साइन 90 जो है 1 तो ये है लेकिन डिवाइडेड बाई 0, 1/0 इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, ये डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन हम इन्फिनिटी बोलते हैं तब जब अप्रोचिंग टू ज़ीरो हो, ठीक है, तो समटाइम्स हम इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, ऑलराइट। तो यही है। बाकी अगर ये पता है, ये सारे वैल्यूज़ पता हैं, तो इसके बाद क्या है, ये तो इनके जो है रेसिप्रोकल्स ही हैं, तो वो तो खुद ब खुद बता देंगे, लेकिन मैं लिखूँगा इसके बाद। मैं अगर इसको लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10, ठीक है ना। तो 1/10 थीटा, तो कॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड एन डी, नॉट डिफाइंड फॉर एन डी, और इन्फिनिटी सेक इज इक्वल टू 1/कॉस, कॉस की वैल्यू 1 है तो सेक की वैल्यू सेक 0 1 के बराबर। इसी तरह कोसेक 0 जो है 1/0 इज इक्वल टू एन डी, नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी के बराबर, राइट। इसी तरह बाकी ये सारी चीज़ें जो है ये रेसिप्रोकल हैं, तो मैं इनको नहीं लिखूँगा, ऊपर वाली 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो पता है तो ये नीचे वाले पता ही चल जाएंगी, तो इन टेबल्स को मैं फिल नहीं करूँगा, राइट। ऊपर वाले पे फोकस करें। अब 0 से लेके 90 तक अगर आपको पता है, अब आपने थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है ना। 90 के बाद जितना मैं आगे जा रहा हूँ, लेट्स से मुझे साइन ऑफ 120 डिग्री चाहिए, तो मैं कितना आगे गया हूँ, 30 डिग्रीज। मैं क्या करूँगा, 30 डिग्रीज पीछे जाके देखूंगा कि कौन सी वैल्यू थी, √3/2 है, ठीक है। 90 से 30 डिग्रीज पीछे जो वैल्यू होगी उतने ही डिग्रीज 90 के बाद, उतने ही डिग्रीज के बाद सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। 90 के बाद हमने 120 की लिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 30 डिग्रीज
इंक्रीज़ किया हमने ना, तो 30 डिग्रीज आगे गए, 30 डिग्रीज पीछे देखें, 30 डिग्री पीछे जाके हमें 60 डिग्री बचता है, वहाँ पे वैल्यू कितनी है, √3/2। तो 30 डिग्री 90 के बाद 30 डिग्री आगे जाने पे भी यही वैल्यू आएगी, √3/2। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये स्टिल पॉजिटिव होगा। यहाँ से 135 पे चले जाते हैं, यहाँ से 135 पे चले जाते हैं, तो आप देखें कि आपने कितने एंगल जो है वो क्रॉस किए, कितना एंगल आगे तक गए हैं। 45 डिग्रीज फर्दर आपने 90 में ऐड किए हैं, तभी जाके आपका 135 बना है। ठीक है, 45 डिग्री पीछे जाके देखो कितना बना था साइन में, 1/√2 था, तो यहाँ पे भी 1/√2 होगा। क्वाड्रेंट विल डिसाइड सिंबल। ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो क्वाड्रेंट डिसाइड करे। सेकंड क्वाड्रेंट में ये डिग्री, ये जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट ला करती है, देन इन दैट केस तो साइन की साइन 135 की वैल्यू 1/√2 के बराबर की, पॉजिटिव ऑफ 1/√2। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब जितना आगे का वैल्यू सोच रहे हो उतना पीछे जाके सोचो। ठीक है, अब मुझे 150 चाहिए, तो साइन 150, तो मैं क्या करूँगा, साइन 150 90 में कितने ऐड करने के बाद ये बना है 60 डिग्रीज ना। तो दिमाग में सोचो 60 डिग्री पीछे जाके हमारे पास 30 डिग्री आता है, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 के बराबर थे, तो साइन 150 का भी 1/2 वैल्यू होगा। पॉजिटिव नेगेटिव ये सेकंड क्वार्टर में, इसलिए अभी के लिए पॉजिटिव। 90 डिग्रीज में आगे जाके 180 की वैल्यू पूछ रहा हूँ आपसे, तो 90 डिग्री पीछे जाके आप जीरो पे आ जाते हैं, साइन ऑफ 0 0 के बराबर होता है, इसलिए पाई की वैल्यू जो होती है यानी कि 180 डिग्री साइन ऑफ 180 डिग्री वो भी 0 के बराबर होती है। ठीक है, सेम फॉर हेयर, यहाँ पे 90 डिग्री के बाद जितना एंगल आगे जा रहे इतना पीछे चेक करें, ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पे 1/2 मैं 30 डिग्री आगे गया हूँ, 30 डिग्री पीछे के लिए पीछे चेक करूँगा कि कौन सी वैल्यू है, 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2। अब प्लस या माइनस ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। अब 120 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लगा दूंगा। बट ये वाली वैल्यू जो है आपको पता होना चाहिए, और साइन नेगेटिव पॉजिटिव साइन का भी ध्यान रखना है वो कैसे चेंज हो रही है। ओके, अब मैं 45 डिग्रीज आगे जा रहा हूँ 135 पे, साइन मुझे चाहिए कॉस ऑफ 135, तो कॉस 135 के लिए मैं पीछे चला जाऊँगा 45 डिग्रीज, कितना आगे गया हूँ 45 डिग्रीज, तो 45 डिग्रीज पीछे जाके देखूंगा 1/√2 था, तो यहाँ पे भी फॉर श्योर 1/√2 ही आएगा। प्लस या माइनस ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव यहाँ पे। सेम फॉर अगर मैं 60 डिग्रीज आगे जाऊँ यानी कि 150 डिग्री पे, तो मैं 60 डिग्री पीछे जाके मुड़ के देखूंगा कि मेरे पास में क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू है √3/2, तो साइन कॉस ऑफ 150 की वैल्यू जो है वो √3/2 ही होगी, नेगेटिव बिकॉज दिस एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सेम फॉर मैं 90 डिग्री आगे जाऊं, 90 डिग्री पीछे जाके चेक करूंगा, साइन 180, मुझसे अगर कॉस 180 की वैल्यू कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा कि 90 के बाद मैं कितना आगे गया हूँ 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्री से पीछे जाके देखो कौन सी वैल्यू थी वही वैल्यू आएगी। तो 90 डिग्री पीछे आया हूँ तो मेरे पास में 1 वैल्यू है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, लेकिन नेगेटिव ऑफ 1, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में या क्वाड्रेंट एंगल के ऊपर 180 में -1 आंसर आता है इसका। अब इन रेशियोज को डिवाइड करके यहाँ पे इन साइन 120 डिग्री का मैं वैल्यू पूछूं 1 डिग्री का, या फिर इसके लिए भी मैं ये सोचूं कि इससे आगे इसके पीछे, लेकिन ऊपर वाले अगर आपको आते हैं तो नीचे वाले जो 10 जो है उनका ही रेशो है, उसको रेशो कर दो, लाइक डिवाइड कर दो, साइन डिवाइडेड बाई कॉस कर दो। लेकिन नहीं, इसको भी उनकी तरह करना है, तो 120 डिग्री पे आप फाइंड करना चाह रहे 10 की वैल्यू, तो कितना 90 के बाद कितना एंगल आगे गए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पीछे जाके देखो क्या वैल्यू थी √3, तो यहाँ पे भी √3 आएगा, लेकिन सेकंड क्वार्टर में 10 नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव साइन लगा दूंगा। सेम फॉर 45 डिग्री, अगर मैं आगे जाऊँगा सिर्फ 45 डिग्री पीछे जाऊँगा, ठीक है, यानी कि 135 के लिए मुझसे कोई पूछेगा तो ये 90 से कितना आगे गया हूँ 45 डिग्री 90 से पीछे देखूंगा 1 वैल्यू है, तो यहाँ पे भी 1 आएगी, लेकिन -1 सेकंड क्वार्टर में -1 होता है। सेम फॉर हेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, आप बताएं, अब स्पीड मारे
यहाँ पे 1/√3 ही आने वाला है लेकिन नेगेटिव का, ठीक है। और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। ऑल राइट, 0 से लेके 180 तक का जो सफ़र रहा है, यानी कि पहले क्या हुआ, राइज हुआ 0 से लेके 1/2, 1/2 से बड़ी वैल्यू 1/√2, 1/√2 से बड़ी वैल्यू √3/2, देन 1, फाइनली मैक्सिमम वैल्यू, साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचा। उसके बाद उसने अगेन फॉल किया √3/2, मतलब जिस पैटर्न में वो उसने राइज किया था उसी पैटर्न में फॉल कर रहा है। ये आगे ग्राफिकली सीखते हैं। जिस पैटर्न में उसने 90 तक अपना सफ़र किया था उसी पैटर्न में उसका डाउनफॉल आ रहा है 90 के बाद। 0 से सफ़र स्टार्ट किया था, 0 पे आ गया 180 तक। यही कुछ इसके ग्राफ में भी हमें देखने को मिलता है। अब ये देखें, ये साइन कर्व है। अब ये मान के चलें कि इसका जो एंगल है, इसका जो ओरिजिन है वो ये वाला नहीं है बल्कि ये वाला है, ठीक है। ये इसकी वाई एक्सिस है, इसको भूल जाएं आप। मैं ऊपर फिर से आता हूँ टेबल के ऊपर। इस एक्सिस को भी भूल जाएं, लेकिन आपके पास में वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस सॉरी। ओके, सो इस हिसाब से मैं देखूंगा। यहाँ पे देखें 0 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू 0 आ रही है। देन यहाँ पे समवेयर यहाँ पे π/6 यानी कि 30 डिग्रीज पे 1/2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री पे 1/√2, ठीक है। 60 डिग्री पे √3/2, और फाइनली यहाँ पे पाई की वैल्यू पे यानी कि π/2 पे या फिर 90 डिग्रीज पे उसने मैक्सिमम वैल्यू देना शुरू कर दी है 1। उसके बाद सेम पैटर्न में जितना पीछे की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री पे यानी कि 90 से 30 डिग्री पीछे वैल्यू थी, वही वैल्यू जो है 90 के उतने एंगल बाद है। 120 पे भी सेम वैल्यू है, देखो इनकी दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। तो उसी पैटर्न में सिर्फ इसका डाउनफॉल आ रहा है। पहले ये राइज कर रहा था, टॉप तक गया 1 तक, उसके बाद फॉल कर रहा है अगेन, ठीक है। ये 45 और यहाँ पे लाइक 135, यहाँ पे 150, और यहाँ पे अगेन जो है पाई आ जाता है यानी कि 180 डिग्री। लाइक 0 से लेके 180 तक का सफ़र कैसे हो रहा है वो आपने देख लिया। अब 180 के बाद क्या करना है, सिंपल जो सिस्टम 0 से लेके 180 तक का बना है, जो सिस्टम 0 से लेके 180 तक का बना है, इसी सिस्टम को आगे जस्ट कॉपी पेस्ट करना है आप लोगों ने। क्या करना है, कॉपी पेस्ट, हाँ यस। ये जो 0 से लेके 180 तक का ये जो सफ़र है, इसको आगे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। क्या मतलब है इस बात का, मेरे कॉपी पेस्ट करने का कहने का ये मतलब है कि अब रिपीट करना शुरू कर दो। 180 पे आप ऐसा फील करें जैसे 0 डिग्री पे आ गए, या 0 डिग्री पे भी यही वैल्यू थी ना, यही वैल्यूज थी इनकी। तो इसके बाद वैसा फील करें बिल्कुल इजी वाला कि आप अब आपका जो सफ़र है वो दोबारा स्टार्ट हो रहा है। 180 के बाद आपने कितना एंगल तय किए 210 को पहुंचने के लिए, 30 डिग्रीज। तो आप सिंपली ये देखेंगे कि पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आ रही है, यानी कि इधर से एक अलग सफ़र, मतलब बिल्कुल सेम सफ़र शुरू हो रहा है। 180 को समझिए आप 0 वैल्यू मिल रहा है ना, ऐसा समझिए कि आपका 0 से जो है ना सफ़र शुरू हो रहा है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई है, 1/2 यहाँ पे आ जाएगी, सिंपल। ये बिल्कुल शुरू वाला पैटर्न बिल्कुल जो है ना, ये वाला जो था ये आगे जाके जो है ना रिपीट होगा। तो यही वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे 0 1/2 1/2, यहाँ 45 डिग्रीज 80 में कितने एंगल मैंने ऐड किए हैं, यानी कि 0 में कितना एंगल ऐड कर रहे हैं, और इधर से देखें 80 में आप कितना डिग्री ऐड कर रहे हैं। 80 में मैंने जस्ट 45 ऐड किया है, तो 0 में 45 ऐड करते तो 45 बनता था, वो 1/√2 होता है। तो इधर साइन ऑफ 225 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 आएगा। लेकिन दीज एंगल्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो जस्ट नेगेटिव करते जाएंगे। यहाँ पे √3/2 ये नेगेटिव, ठीक है, और ये -1 यहाँ तक आते यहाँ पे 1 ही बनेगा,
बिल्कुल ये वाला सफ़र कॉपी पेस्ट हुआ है इसके लिए, 1 ही आएगा, लेकिन माइनस इसलिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट या फिर इस क्वाड्रेंटल पे नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव ऑफ -1। यही सफ़र थर्ड क्वाड्रेंट में अभी भी 210 डिग्री। यहाँ पे देखें 30 डिग्री पे क्या ही वैल्यू, वही 210 पे आएगी इसके लिए, √3/2। यस, लेकिन नेगेटिव का क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। सेम फॉर हेयर, ये -1/√2 होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है। मतलब मुझे लग रहा है ऐसा कि जैसे पुराना सफ़र फिर से शुरू हो गया, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना है, सिर्फ क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगेन 1/2 आएगा आपके पास नेगेटिव का, ऑलराइट, यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा। और ये इनके रेशियो से बना सकते हो। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, देखो ये दोनों नेगेटिव, इनका रेशियो तो पॉजिटिव ही आएगा। यस और नो? यस, ऑलराइट, ये आ जाएगा 1/√3। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और 240 डिग्री पे 2 में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा √3, और यहाँ पे अगेन इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ND। ये आंसर आ रहा है हमारे पास। तो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर दिस टेबल, ठीक है। बस आपको लॉजिक पता है कि क्या करना है, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें आप अपने हिसाब से। लाइक आपको ये टेबल, आप टेबल हटा दें अपने सामने से, और आप सोचें कि आपने 240 डिग्री का वैल्यू, साइन ऑफ 240 का या कॉस ऑफ 240 का वैल्यू निकालना है। तो सर ने क्या बताया था, 80 डिग्री के बाद, 180 के बाद फिर से सफ़र शुरू हो जाता है। 180 में मैंने कितने एंगल्स ऐड किए हैं, 60 डिग्रीज। तो मैं चेक करूँगा सिंपली साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, वही वैल्यू होगा, लेकिन थर्ड क्वार्टर में तो नेगेटिव आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अपने आप से थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस करें तो याद हो जाएगा इंशाल्लाह, क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो यही था। लाइक इसके बाद ना कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट क्या मतलब, ये 90 वाली वैल्यू है ना, 90 के बाद 120 आ रहा है, यहाँ पे 120 डिग्री है, तो आगे भी जो जो भी एंगल आएगा दैट विल बी 300 डिग्री। तो 300 एंड 120 वाला इसका रिलेशन सेम होगा। आगे मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए आप समझ जाएं, यहाँ पे 300 डिग्री वाले की वैल्यू 120 वाली होगी, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑफ √3/2 आएगा, ठीक है। इसके बाद 1/√2 अगेन आएगा 315 डिग्री पे, ठीक है। आगे का सफ़र भी खुद कर लेना, ठीक है। लाइक इतना मैंने बता दिया है। ये वाला सफ़र ये जस्ट रिपीट हो रहा है ना आगे, ये 180 तक, फिर 180 से लेके 360 तक, बिल्कुल 0 से जैसे 180 तक आए थे उसी पैटर्न में ये रिपीट हो रहा है आगे तक, ठीक है, आगे तक। आई होप कि ये आपको समझ आई होगी ये चीज़ें। ग्राफिकली भी आपने काफ़ी इसको समझ लिया होगा, ठीक है। नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा मैंने। ये आपको ग्राफिकली पता चल गया कि ये जहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, पहले बढ़ा 1 तक गया, उसके बाद सेम पैटर्न में वापस आया 180 डिग्री पे, पाए पे 0 हुआ, अगेन ये उसके बाद चला गया थर्ड क्वार्टर में। तो थर्ड क्वार्टर में इसको मतलब लाइक 30 डिग्री वाली वैल्यू मिली 1/2, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में चला गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको कि बेलो द एक्स एक्सिस वाला पोर्शन, वाई की वैल्यू मतलब नेगेटिव आ रहा है, अब जितने जो भी वैल्यूज पुट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसी पैटर्न में नेगेटिवली एक्सट्रीम वैल्यू पे जाएगा, मतलब -1 पे जाएगा। यहाँ पे -1 कितने पे आ रहा था, 3π/2, यानी कि 270 डिग्री। बिल्कुल फिर सेम पैटर्न पे अगेन 0 के तरफ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये देख दो यहाँ पे ग्राफिकली भी आपको थॉट आ गया होगा अभी कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ऑलराइट। तो ये इसके दरमियान फ्लक्चुएट करता रहता है। साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, किसी भी वैल्यू को जो डिनाई नहीं करता। डी फॉर डोमेन, और फॉर रेंज, या फिर रेंज लिख देता हूँ, रेंज ऑफ साइन एक्स इज y बिलोंग्स टू -1 to 1, ये होता है, जैसे बता रहा हूँ, ओके। -1 और 1 के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है, रिपीट करता रहता है वैल्यूज़, ऑलराइट। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। दूसरा, मैंने यूट्यूब चैनल पे मैंने ये चीज़ें पहले से अपलोड कर रखी हैं, लेकिन इसमें अलग से डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन वो वाली वीडियोज़ भी देखें, काफ़ी अच्छे सवाल वहाँ से भी बनेंगे आपके।
वो मैं इस वीडियो लेक्चर की लिंक जो इस वीडियो लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स दे दूंगा, ठीक है, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, आपके पास में साइन हो, कॉस हो, साइन हो, कॉस हो, या फिर टेन हो, इनका एंगल अगरचे एन पाई बाई टू में, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ एन पाई बाई टू, वेयर एन इज ऑड है, एन यहाँ पे कोई प्लस माइनस थीटा एंगल यहाँ पे हो रहा है, थीटा, ये एन जो है वो ऑड होना चाहिए, कोई ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर हो, देन इन दैट केस साइन जो है वो अपने को रेशो में चेंज होता है, यानी कॉस थीटा में साइन प्लस आएगा माइनस आएगा, डिपेंड करता है कि उस क्वाड्रेंट में जिसमें ये एंगल लाई कर रहा था, उस क्वाड्रेंट में ये वाला ओरिजिनल पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा आएगा आंसर, अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ कॉस थीटा आंसर आएगा। जब और इस बात को बुक्स में कैसे लिखते हैं, आठ नंबर को बुक में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, साइन ऑफ 2n-1, ये जो 2n-1 है ना, ये ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने पढ़ा होगा, तो जो सीक्वेंस एंड सीरीज है फंक्शन है, सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, तो 1 बाय 1 आप नेचुरल नंबर से यहाँ पे पुट करते जाएंगे, तो आपको 1 3 एंड 1 3 5 ऑटोमेटिकली जनरेट होते हुए देखेंगे। सो 2n-1 पाई बाई टू, साइन ऑफ 2n-1 पाई बाई टू प्लस या माइनस थीटा होगा, तो उसका आंसर कॉस ऑफ थीटा में आएगा। ठीक है, कॉस ऑफ दिस एंगल, वो प्लस आए माइनस आए डिपेंड करता है कि ये जो है इस एंगल पे किस क्वाड्रेंट में, तो उस हिसाब से उस मतलब साइन उस क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पे वो साइन डाल देंगे। इसके ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करते हैं, आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इस तरह के केसेस में सेम बिहेव करेंगे कि कॉस है तो साइन में, मतलब अपने को रेशियो में चेंज होंगे। अब साइन का को रेशियो होता है कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। यानी कि इसकी अगर एग्जांपल दूं तो मैं बोलूं कि साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ कॉस या कॉस थीटा की वैल्यू। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तो है ही, यानी कि इसका आंसर जो है वो कॉस में तो आएगा ही, थीटा भी लगाएंगे यानी कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करेगा जो है हमारा क्वाड्रेंट। ये जो एंगल है ये 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री, उसमें से थोड़ा एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल जो है ओवरऑल ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इसके लिए हमने नहीं चेक करना कि ये किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, इसके लिए चेक करना जो ओरिजिनल अवेलेबल था। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब ये वैल्यू जो है माइनस कॉस थीटा के बराबर है। ओके, सेम फॉर 2n-1 या फिर n पाई बाई 2 पे n इज ऑड, आप मान के चलें पाई बाई 2 प्लस या माइनस थीटा हो, तो कॉस जो है वो अपने को रेशो में चेंज होगा साइन में, साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस साइन ऑफ थीटा। ऑलराइट, और अगर 10 है तो 10 भी इसी तरह अपने कॉट में चेंज हो जाएगा, 2n-1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉट थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा, डेट विल डिसाइड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ 10 उस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर किस क्वाड्रेंट में लाया कर, और उस क्वाड्रेंट में 10 का जो साइन होता है वो कैसा रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह कॉट का जो को रेशियो है, बिल्कुल कॉट भी सेम बिहेव करेगा। कॉट का रेशियो कौन सा है, मैं इंटर रिलेट कर रहा हूँ सिर्फ, ये आपस में कॉट और 10, अब तो कॉट ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है, तो आप समझ जाएं। और जो सेक और कोसेक होते हैं, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, या कोसेक एक्स या थीटा का लें, चलो थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा है, ऑलराइट,
तो ये इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे के को रेशो हैं, ये इस तरह बिहेव करते हैं। ऑलराइट, एक और चीज़ है कि यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने आप में चेंज होंगे कब, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक अपने आप में ही चेंज होंगे कब, जब आपके पास में यहाँ पे पाए की कंडीशंस होगी। सो साइन ऑफ एन पाए प्लस या माइनस थीटा हो, ये तो फॉर श्योर साइन में ही चेंज होगा, साइन थीटा में। बट नेगेटिव या पॉजिटिव देखेंगे कि इस एंगल पे ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रही है और उस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव, इसलिए मैं कंबाइनली पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा हूँ। ठीक है, सेम फॉर कॉस होगा, कॉस ऑफ एन पाई प्लस माइनस थीटा आएगा, तो यहाँ पे भी क्या वैल्यू आप करेंगे, प्लस माइनस कॉस थीटा। टेन में भी ऐसा ही है कि जब ऑड इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ पाई में से कोई प्लस माइनस थीटा एंगल हो रहा हो तो वो टेन टेन में ही रहता है। बाकी भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रिमेनिंग तीन है वो भी अपने आप में ही चेंज होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल साइड। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर ओरिजिनल दिया गया है, पूछा गया है उस एंगल पे किस क्वाड्रेंट में लाया करा, उस क्वाड्रेंट में उसकी क्या कौन सी साइन है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली सॉल्व दिस। सो टेबल याद करने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि टेबल, अब ये जो अभी टेक्निक मैंने ऊपर समझाई है ये यूज़, मतलब ये अगर समझ आ गई तो वेल एंड गुड, ये वाला मेथड भी देख लें जो अभी हमने सीखा, ये चीज़ें इससे टेबल याद हो जाएगी हमें। मैं आपसे अगर पूछूं कि देखो मुझे भी मुझे 300 डिग्री का वैल्यू नहीं याद, 300 डिग्री का वैल्यू नहीं याद, साइन ऑफ 300 डिग्री का। Okay, I don't know about the value of sin 300 degree, but what can I do is I can write it as sine of 2 pi या 360 डिग्रीज, या फिर मैं अल्टरनेटिव ये करूँगा कि या फिर इसको 300 डिग्री, जो 300 डिग्री है इसको मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 60 डिग्री, दैट विल जनरेट 300 डिग्री। या फिर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ साइन ऑफ 270 डिग्री, साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ऐसा हुआ है कि नहीं है? ठीक है, अब ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये देखो 3 पाई/2 है, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 है, तो ये साइन जो है वो अपने को रेशियो में चेंज होगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ पे फॉर श्योर कॉस थीटा ही आंसर आने वाला है। ठीक है, अब ये जो 300 एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो हमें कॉस के लिए नहीं, हम कॉस से, हमारा कॉस से मतलब नहीं है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन अवेलेबल था दैट वाज इन साइन, साइन इस एंगल पे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे और कॉस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, सो माइनस ऑफ कॉस 30 डिग्री जो बराबर होता है वो √3/2 के बराबर होता है, माइनस √3/2 आ जाएगा हमारे पास साइन 300 डिग्री का वैल्यू। क्या यही हमने निकाला था उस मेथड से भी? ये देखो स्मार्ट मेथड है, ये भी अच्छा मेथड है, इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं। साइन ऑफ 300 यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन उसका यही आंसर आएगा, साइन ऑफ 300 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ, लाइक 300 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यस, मैं लिख सकता हूँ। अब ये क्या है, ये 2 पाई है बेसिकली, तो मैंने क्या बताया, एन पाई प्लस या माइनस थीटा हो तो साइन साइन में चेंज होता है, यानी कि साइन थीटा में चेंज होगा, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री, राइट। अब प्लस या माइनस क्वाड्रेंट डिसाइड कर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाया कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव ऑफ साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। भाई एक ही बात हो गई कि नहीं, यहाँ से भी सेम ही वैल्यू आ रहा है, माइनस ऑफ √3/2। ठीक है, दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ओके, ऑन नॉलेज आई हैव प्रोवाइडेड हेयर। ओके, इसी तरह आप देखें और है कॉस ऑफ
5π/3 इसकी वैल्यू बतानी है मुझे। अगेन ये जो है ना π/3 है, चलो मैं 6 लिख लेता हूँ ना ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो, लाइक ऊपर जैसी वैल्यू ना दिखे। साइन ऑफ 5π/3 जो होता है वो 300 डिग्री होता है, कॉस ऑफ 5π/3, ठीक है ना। तो कॉस 300 डिग्री हो जाएगा, तो वो 300 के ऊपर हमने ऊपर किया प्रॉब्लम, तो यहाँ पे करें। ओके राइट, यहाँ पे कॉस ऑफ 5π/6 इन रेडियंस, 5π/6 is 150 डिग्री, सो बेसिकली वी नीड cos 150 डिग्री। अगर ऊपर वाले टेबल का हमें नहीं पता, उसको यूज़ नहीं करें, या जो टेक्निक समझाई वो नहीं लगा रहे दिमाग में, कर सकते हैं वैसे इस हिसाब से भी, कितना मैं आगे गया हूँ कितना पीछे गया हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। वो माना मैं दिमाग नहीं लगा रहा, मैं जो पिछले पेज पे हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है ये यूज़ करना चाह रहा हूँ। अब इसको भी दो मेथड से कर सकता हूँ, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि cos ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है कि इसको मैं लिख दूँ cos ऑफ 90 डिग्री, या फिर cos ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूँगा, अगर इन टर्म्स ऑफ रेडियन लिखें, वैसे सही तो लिखा था इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 150 डिग्री है ना, ये 150 है, तो 180 माइनस 30 में कर सकता हूँ, यानी कि π-30, 30 की वैल्यू क्या होती है π/6 इन रेडियंस। इसी तरह मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकता था ना, cos π/2 यानी कि 90 डिग्रीज में मैं कितना एंगल ऐड कर रहा हूँ ताकि ये बन रहा है, वो कितना है π/6। नो, यहाँ पे कितना मैं एंगल ऐड कर रहा हूँ, देखो 90 में कितना ऐड करूँ तब 150 बन रहा है 5/3, यानी कि 60 डिग्री ऐड करने पे इतना बन रहा है। ओहो यस, अगेन मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 3π/5 नेवर माइंड 5π/6 आ जाएगा मेरे पास। इसको ऐड कर देंगे तो 5π/6 आ जाएगा। तो इस वैल्यू में हमने इंटरेस्टेड है। अब मैंने बताया था कॉस ऑफ ऑड टाइम्स ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 प्लस या माइनस थीटा हो तो वो अपने को रेशियो में चेंज होता है, यानी कि इसकी वैल्यू जो साइन के टर्म्स में आएगी, साइन ऑफ π/3 जो एंगल आपने थीटा की जगह लिया है, तो साइन ऑफ π/3 की जैसी इसकी वैल्यू होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड्स ऑन द एंगल। एंगल 150 डिग्री थी, ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा कॉस सेकंड क्वार्टर में 150 डिग्री पे सेकंड क्वार्टर में होता है, कॉस सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, तो यहाँ में नेगेटिव साइन लगा देंगे, बाकी नेगेटिव ऑफ √3/2, दिस इज द आंसर। फ्रॉम हेयर हम अगेन सॉल्व कर सकते हैं। देखो देखो एंड पाई प्लस माइनस थीटा वाली कंडीशन है, तो कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो अपने आप में ही चेंज होगा, ठीक है। तो कॉस है तो कॉस π/6 में ही चेंज होगा, ठीक है, cos π/6 में ही चेंज होगा, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाइक करे तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस साइन मैंने दे दिया, cos ऑफ π/6 यानी cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, तो यहाँ से भी हम इसको कर पा रहे हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, यूटिलाइज कर सकेंगे आप। एक और बात जल्दी जल्दी मैं बता दूं कि जो cos साइन एन पाई होता है, साइन एन पाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है, वेयर एन इज योर एनी इंटीजर नंबर। कॉस के बारे में बताऊं तो कॉस ऑफ एन पाई वेयर एन इज ऑड इंटीजर, एन इज ऑड इंटीजर, ठीक है ना, ऑड इंटीजर होना चाहिए, ऑड नंबर हो, ऑड नेचुरल नंबर नहीं, ऑड इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑड होना चाहिए। सो in case of cos odd pi, cos 3 pi, cos 5 pi, cos 7 pi, cos minus 11 pi, cos of odd multiples of pi की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, एंड cos of even multiples of pi, cos 2 pi, cos 3 pi, cos 8 pi, cos 568 pi, even pi आ रहा है ना, so cos n pi where n is even from here, even odd number, even इंटीजर नंबर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, देन इन दैट केस इसकी वैल्यू आती है 1। एक और केस है हमारे पास, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2,
n pi by 2 where n is odd, अगेन यहाँ पे n belongs to odd है, तो cos ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू हमेशा जीरो होता है. cos ऑफ पाई बाई टू, cos ऑफ 3 पाई बाई टू, cos ऑफ 5 पाई बाई टू, cos ऑफ 11 पाई बाई टू, cos ऑफ 23 पाई बाई टू, cos ऑफ माइनस ऑफ 45 पाई बाई टू इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए, ठीक है ना. दो और केसेस रहते हैं. जब कॉस साइन के केस में साइन ऑफ, जब साइन n पाई बाई टू वेयर n इज ऑड होगा, उसकी वैल्यू +1 या -1 आएगी. +1 या -1 आएगी. +1 कब, -1 कब? ऑड की बात कर रहा हूं, वेयर n इज ऑड, ठीक है ना. n इज ऑड, n belongs to odd integer, same for here. Sine of n pi by 2 where n is odd again here, n belongs to any odd number. So यहाँ पे क्या, दो -1 कब आएगा, +1 कब आएगा? +1 तब आएगा, देखिए यहाँ पे इस तरह के सिनेरियोज में आप जो है ये जो नंबर है ना, जिसकी जो इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि दैट ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, वो जो n है उसको बेसिकली हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना. उसको 4 से डिवाइड कर देंगे. 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर, अगरचे रिमाइंडर 2 बचने की चांसेस हैं या रिमाइंडर 2 बचेगा. just wait, alright, सॉरी, रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या तो 3 बचेगा. अगर रिमाइंडर 1 बचता है, उल्टा बोल रहा हूँ, ये केस मैंने उधर डिस्कस करना चाहिए था. मतलब साइन ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू हो तो आपने n को जो ऑड नंबर है n, उसको आपने फॉर श्योर 4 से डिवाइड करना है. अगर रिमाइंडर 4 के डिवाइड करने के बाद इफ रिमाइंडर is 1 then answer is 1. After dividing it by 4 n को, अगर हमारे पास रिमाइंडर, इफ रिमाइंडर इज 3, दो ही कंडीशन है, आप बेशक चेक कर लें. n की वैल्यू ऑड रखेंगे तो आपके पास में या तो 1 रिमाइंडर आ रहा होगा या तो 3 रिमाइंडर आ रहा होगा, जब उस n की वैल्यू को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इन केस जब आपका रिमाइंडर 3 बचा है, then in that case then answer will be -1. these are the two cases basically. इनके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके देखेंगे. जैसे मैं आपको पूछूं साइन ऑफ 11 पाई बाई टू, फॉर श्योर इसकी वैल्यू जो है वो -1 है, क्योंकि जो 11 है इसको मैं जब डिवाइड कर रहा हूं 4 के साथ में, 11 को जब डिवाइड कर रहा हूँ 4 के साथ में, 2 टाइम्स टेबल लगेगा 8, बाकी बचेगा 3 रिमाइंडर बचा है आंसर इसका मतलब -1 आएगा. यही अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे किप्स की बुक में एक सवाल है भी, साइन ऑफ 409 डिग्री, सॉरी साइन ऑफ 409 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, +1 -1 0 या नन ऑफ दीज ऑप्शन है इस तरह के. तो आप एक्चुअली 409 को ही डिवाइड करते हैं 4 से. 400 के ऊपर 4 का टेबल जाता है, 404 पे भी जाएगा, 408 पे भी जाएगा, तो आपके पास में एक ही पीछे बचेगा रिमाइंडर. तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए इसका आंसर भी 1 है. आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.